हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू एनिमी जिसका नाम है द क्विंटेंशियल क्विंटुप्लेट। एनिमे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके प्रीव्यू के बारे में बता देता हूँ। ये एनिमी है 5 अमीर लड़कियों और एक मिडिल क्लास लड़के के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम उएसुगी फुतारो है, वो अपने स्कूल कैंटीन में अपना लंच ले रहा होता है। वो अपना लंच लेकर बेंच पर बैठने जा ही रहा होता है कि तभी एक लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। फिर उस बेंच को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, पर अपने ईगो के चलते दोनों में से कोई भी वहाँ से नहीं हटता है और वो दोनों उसी बेंच पर बैठ जाते हैं। सभी बच्चे ये देखकर बहुत ही हैरान रहते हैं कि फुतारो के साथ कोई लड़की बैठी है, क्योंकि फुतारो अक्सर अकेले खाना खाता है। जब फुतारो सामने देखता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की बहुत ही बुरी तरीके से शर्मा रही है। फुतारो अपने मन में सोच रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए किसी ने भी फोर्स नहीं किया है, तो तुम यहाँ से उठकर जा सकती हो। तभी फुतारो की नजर उस लड़की के लंच पे जाती है। उसके लंच को देखकर फुतारो बहुत ही हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका लंच बहुत ही महंगा रहता है। जब वो दोनों खाना खाना शुरू करते हैं तभी वो लड़की देखती है कि फुतारो खाते समय भी पढ़ाई कर रहा है। वो फुतारो से कहती है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? खाते समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। फुतारो कहता है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बस अपने एग्जाम्स को रिव्यू कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। फुतारो ने अपना एग्जाम रिजल्ट भी टेबल के ऊपर ही रखा हुआ था। वो लड़की उस रिजल्ट को देखकर कहती है, मुझे लगता है कि तुम पढ़ने में भी बहुत अच्छे नहीं हो, रुको मैं तुम्हारा रिजल्ट देखती हूँ। जब वो लड़की फुतारो का रिजल्ट देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि फुतारो को एग्जाम में 100 मिल रहते हैं। फुतारो कहता है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है। वो लड़की कहती है, मैं जानती हूँ तुमने ये सब मुझे शर्मिंदा करने के लिए किया है। वो लड़की कहती है, मुझे ये बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, तो क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे? पर फुतारो खाना खाकर वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उससे कहती है, क्या तुम्हारा पेट भर गया है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने लंच में से कुछ निकाल कर दे सकती हूँ। फुतारो उससे कहता है, तुम्हें सोच समझकर खाना खाना चाहिए, अगर तुम इतना कुछ खाओगी तो तुम बहुत ही जल्दी मोटी हो जाओगी। वो लड़की उससे कहती है, तुम कितने मतलबी हो, जा मैं तुम्हें अपने लंच में से कुछ भी नहीं दूंगी। अगले सीन में देखते हैं कि फुतारो को उसकी बहन कॉल करती है। वो उससे कहती है, हमारे फैमिली के ऊपर जो इतना कर्ज है अब वो उतर सकता है। इस शहर में अभी अभी कोई नई फैमिली आई है, वो अपनी बेटी के लिए एक ट्यूशन टीचर चाहते हैं, और तो और वो नॉर्मल मार्केट प्राइस से 5 गुना भी पे करने के लिए तैयार है। फुतारो कहता है, मुझे तो ये बात सुनकर बहुत ही अधिक शक हो रहा है। उसकी बहन कहती है, अगर तुम ये जॉब करते हो तो तुम पेट भर के खाना खा सकते हो। जब वो अपनी बहन से पूछता है कि वो लड़की कैसी है, तो उसकी बहन कहती है, मुझे कुछ तो नहीं पता है, पर मैंने सुना है कि वो लड़की तुम्हारे ही स्कूल में ट्रांसफर हो रही है। जब फुतारो देखता है कि ये वही लड़की है जिसका उसके साथ लंच में झगड़ा हुआ था, तो ये देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाता है, और तो और वो डर भी जाता है। फुतारो सोच रहा होता है कि अगर उस लड़की ने अपने डैड से कंप्लेन कर दी तो उसकी ये जॉब जा सकती है। इसलिए फुतारो उससे माफी मांगने के लिए उसका पीछा करने लगता है। वो कैंटीन में उस लड़की से माफी मांगने के लिए जाता है, पर वो लड़की उसे कहती है, ओ सॉरी, ये टेबल तो पहले से ही भरी हुई है। तो फिर फुतारो किसी और टेबल पर जाकर बैठने लगता है। तभी उसकी फ्रेंड्स में से एक लड़की उठती है और वो फुतारो से कहती है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम अपनी बड़ी बहन इचिका को बता सकते हो। फुतारो कहता है, बड़ी बहन, पर मुझे तो लगा था कि हम दोनों सेम ग्रेड में हैं। फुतारो इस बात को सोच कर बहुत ही परेशान रहता है कि आज उसे उसी लड़की को ट्यूशन देने के लिए जाना है। वो उस लड़की को मनाने का तरीका सोच रहा होता है। तभी उन 5 में से एक और लड़की बिल्कुल उसके चेहरे के पास आ जाती है। वो लड़की फुतारो से कहती है, क्या तुमने अपना एग्जाम पेपर खो दिया है? तुम्हें कितने मार्क्स मिले थे, 100 मार्क्स या फिर 0 मार्क्स? फुतारो कहता है, मुझे 100 मार्क्स मिले थे। वो लड़की कहती है, तुम बहुत ही ईमानदार हो, इसीलिए मैं ये दोनों पेपर तुम्हें दे दूंगी। पर इसके बाद वो लड़की फुतुबा का हर जगह पर पीछा करती है, यहाँ तक कि चेंजिंग रूम में भी। फुतारो गुस्से में उससे पूछता है, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो लड़की कहती है, अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। फिर फुतारो वो 0 मार्क्स वाला पेपर निकालता है और वो उस लड़की को वापस कर देता है। वो कहता है, अब सब कुछ बराबर है, ठीक है? वो लड़की कहती है, ठीक है, थैंक यू, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फुतारो उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसका पीछा करता है, पर वो लड़की हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ रहती है। उन 5 में से एक लड़की फुतारो को नोटिस कर लेती है। वो कहती है, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। फुतारो उससे ऐसा करने के लिए मना करता है। वो कहता है, मुझे उस लड़की से माफी मांगनी है, इसलिए तुम इत्सुकी को इस बारे में मत बताना, आखिर वो तुम्हारी फ्रेंड जो है। वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं इत्सुकी को इस बारे में नहीं बताऊंगी, पर हाँ एक बात जान लो, वो मेरी फ्रेंड नहीं है। फुतारो को इस बात का मतलब समझ में नहीं आता है। फिर फुतारो उस लड़की के घर पर पहुंचता है जहाँ पर उसे ट्यूशन देनी होती है। उस अपार्टमेंट को देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाता है। तभी उन 5 में से एक और लड़की आती है और वो फुतारो से कहती है, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझसे कह सकते हो। वो फुतारो से कहती है, तुम अपने घर चले जाओ। फुतारो कहता है, क्या
मेरा घर, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये मैं यहीं पर रहता हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। फिर वो लड़की फुतारो से माफी मांगने लगती है, पर तभी दूसरी लड़की उससे कहती है, एक ऐसा लड़का जो बारबेक्यू बीफ बिना बारबेक्यू के खाता है वो यहाँ पर रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर फुतारो भागकर जबरदस्ती उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि इत्सुकी लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है। वो कोशिश करता है पर उसके पहुंचने से पहले ही लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर फुतारो सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाता है। जब फुतारो ऊपर पहुंचता है तब इत्सुकी उसे देखती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फुतारो कहता है, मैं कल के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। इत्सुकी उसे कहती है, तुम अभी जाओ यहाँ से, मेरे टीचर अभी यहाँ पर आने वाले हैं। फुतारो कहता है, वो टीचर और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुनकर उस बेचारी को सदमा लग जाता है। इत्सुकी उससे कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे ट्यूटर नहीं हो सकते हो। फुतारो कहता है, हमारे। तभी फुतारो देखता है कि लिफ्ट से बाकी 4 लड़कियां भी ऊपर आती हैं। इत्सुकी उससे कहती है, हम पांचों एक साथ रहते हैं। फुतारो कहता है, अच्छा अब मैं समझा, तुम 5 स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर एक अपार्टमेंट शेयर कर रहे हो। जिस पर इत्सुकी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, हम पांचों सिस्टर्स हैं। उनके घर के अंदर जाने के बाद फुतारो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, पर उसे सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और वो इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है, मैं अकेला क्यों हूँ, बाकी सब कोई कहाँ गया। फिर वहाँ पर एक लड़की फुतारो के लिए पानी लेकर आती है। फुतारो से देखकर कहता है, अरे तुम्हारा नाम तो योत्सुबा है ना, तुम्हें स्कूल टेस्ट में 0 मिला था, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है, मैं तुम्हारे लेसन्स के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर फुतारो इतना खुश होता है कि वो उससे कहता है, योत्सुबा क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। योत्सुबा कहती है, चलो पढ़ाई करते हैं। फिर योत्सुबा फुतारो को उन पांचों का कमरा दिखाती है। सबसे पहले वो दोनों इत्सुकी के कमरे में जाते हैं। इत्सुकी उन्हें सीधे सीधे मना कर देती है। वो कहती है, क्या इस टाउन में तुमसे अच्छा टीचर नहीं है, मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगी। इसके बाद वो दोनों मीकू के कमरे में जाते हैं। मीकू भी उनसे सेम चीज कहती है। अगली बारी नीनो की होती है, पर वो अपने कमरे में ही नहीं होती है। इसके बाद आखिरी में वो दोनों इचिका के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ कूड़ा कबाड़ा फैला होता है। इचिका कंबल ओढ़ के सो रही होती है। फुतारो से कहता है, चलो ये सोने का टाइम नहीं है, और ये कहकर वो उसका कंबल खींचने लगता है। पर तभी इचिका अपना कंबल पकड़ लेती है और कहती है, अरे रुक जाओ, मैंने अभी कुछ भी नहीं पहना हुआ है। फुतारो अपना मुंह छिपाते हुए उसे कहता है, प्लीज कुछ कपड़े पहनकर जल्दी से नीचे आ जा। जैसे ही फुतारो इचिका के कमरे से बाहर आता है, मीकू उससे कहती है, मेरी एक जिम की रेड स्वेटशर्ट गायब है। जिस पर फुतारो उससे कहता है, अच्छा पर मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मीकू उससे कहती है, तुम्हारे आने के पहले वो वहीं पर थी, पर अब वो गायब है। तभी नीनो सबको कुकीज खाने के लिए नीचे बुलाती है। मीकू देखती है कि नीनो ने ही उसके स्वेटशर्ट पहने हैं। फिर वो सभी कुकीज खाने के लिए नीचे आते हैं। सभी को इकट्ठा देखकर फुतारो कहता है, चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। पर वो पांचों पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ कर रही होती हैं। फिर नीनो फुतारो से पूछती है कि क्या वो कुकीज खाएगा, जिस पर फुतारो कहता है कि नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। नीनो उससे कहती है, अगर तुम इनमें से कुछ खा लोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूं। इसलिए फुतारो उनमें से कुछ कुकीज खा लेता है। फिर नीनो फुतारो को पानी देती है। जैसे ही फुतारो पानी पीता है, नीनो से कहती है, गुड बाय। फुतारो को इसका मतलब समझ में नहीं आता है, पर तभी फुतारो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो फुतारो एक कार में रहता है। उस कार का ड्राइवर उसे उठाता है। वो कहता है कि सर, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। वो उससे कहता है, सर आपका टोटल हुआ 4800 येन। फुतारो कहता है, क्या इतने सारे पैसे। पर तभी वो देखता है कि ड्राइवर की बगल वाली सीट में इत्सुकी बैठी रहती है। वो ड्राइवर से कहती है, ये लो मेरा कार्ड। वो फुतारो से कहती है, मैं तुम्हारी स्टूडेंट हैंडबुक चेक की और उससे मुझे तुम्हारा एड्रेस मिला। मुझे लगता है कि अब तुमने अपना सबक सीख लिया है और कल से तुम नहीं आओगे। फुतारो कहता है, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि फुतारो की छोटी बहन अपने घर के बाहर आती है। वो कहती है, मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर आए हो, चलो अंदर चलते हैं, डिनर तैयार है। पर तभी वो देखती है कि कार के अंदर इत्सुकी बैठी हुई है। वो कहती है, क्या यही तुम्हारी स्टूडेंट है। फुतारो की बहन क्यूट सा फेस बनाकर इत्सुकी से कहती है, क्या तुम हमारे घर पर खाना खाने के लिए नहीं आओगी। उसकी क्यूटनेस को देखकर इत्सुकी अपना मन बदल लेती है और फुतारो के घर पर खाना खाने के लिए आ जाती है। फुतारो इत्सुकी को ताना मारते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि एक अमीर लड़की को हमारे घर का खाना हजम होगा या नहीं होगा। पर तभी इसकी छोटी बहन आती है और उसे मारती है। वो कहती है, यही कारण है कि तुम आज तक सिंगल हो। फुतारो की छोटी बहन इत्सुकी से पूछती है, तो तुम लोगों की पढ़ाई आज कैसी रही। इत्सुकी उसे सच बताने वाली होती है, पर फुतारो उसे रोक लेता है और कहता है, हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी रही। इत्सुकी उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। फुतारो कहता है, तुम चुपचाप नाटक करो, अगर तुमने सच बोल दिया तो राइया बहुत ही उदास हो जाएगी। उसकी छोटी बहन कहती है, अब हम अपने परिवार का सारा कर्ज भी उतार सकते हैं। फुतारो कहता है,
हमारे घर पर कोई गेस्ट आए हैं, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए राइहा। फिर जब इत्सुकी जाने लगती है तो फुतारो की छोटी बहन उससे कहती है, क्या तुम फिर से हमारे यहाँ पर खाना खाने के लिए आओगी? जिस पर इत्सुकी कहती है, हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुतारो इत्सुकी को ड्रॉप करने के लिए रोड के साइड में खड़ा रहता है। वहाँ पर इत्सुकी फुतारो की घर की सिचुएशन को समझ जाती है। वो उससे कहती है, तुम हमें पढ़ाने के लिए आ सकते हो, पर मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उन चारों को जाके पढ़ाओ। ये सुनकर फुतारो बहुत ही खुश होता है और कहता है, इत्सुकी तुम बहुत ही अच्छी हो। वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ मुझे सिर्फ एक को पढ़ाना है जिसके फेल होने के चांस सबसे अधिक हैं। पर वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि ये पांचों ही अपने पिछले स्कूल में फेल होते होते बची हैं, इसीलिए इस स्कूल में आई हैं। और गाइज यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।